हे श्रेष्ठ आत्मीय पूज्यजनों, मेरे कई विशेष अनुयायी और यजमानों के विशेष अनुरोध पर कि ब्राह्मण देवता वर्ष 2025 का भाई बहन राखी देवी का पवित्र पावन पर्व त्योहार कब है, तो सुनिए पूज्यवर। इस वर्ष परम सौभाग्य है कि उस दिन भद्रा का प्रभाव भी नहीं है और यह 9 अगस्त, पुनः बोल रहा हूँ, 9 अगस्त को सुबह सूर्य देवता की प्रथम प्रखर रश्मि है, जो अमृत तुल्य पवित्र रश्मि है, उनके साथ शुरू होकर के सूर्य अस्त, सूर्य के अंतिम किरण तक रहेगा। इस दिन पूज्यवर जो सबको भय देने वाली है, किसकी कन्या है? सूर्य, क्योंकि सूर्य सबका पसीना निकालता है ना, उसके अंदर प्रचंड अग्नि ज्वाला है वो। और उनके पुत्र का नाम, एक का नाम शनि महाराज जो सबको कष्ट देते हैं, और दूसरा जो सबको यमपास में, उनकी बहन है जिसका नाम भद्रा देवी है। इस भद्रा देवी का कोई भी गलत प्रभाव इस सारे दिन मान नहीं है, यह पहली बार संयोग से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब सुनिए पूज्यवर, इस भद्रा काल में किसने? कौरवों की बहन दुसला, जिसका नाम है दुसला, ने भैया भी देने वाली भी भद्रा भी है, और दुसला ने किस बांधा अपने कौरवों को, भाइयों को, तो 100 भाइयों का क्या हो गया? नाश हो गया। इसी के विपरीत शुभ बेला में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधा था, परिणाम स्वरूप सारी पांडव विजयी हुए। इसी शुभ काल में देवराज इंद्र को रक्षाबंधन बांधा था और देवराज इंद्र ने अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। अब सुनिए पूज्यवर, इस बार आप सूर्योदय से, सही बोल रहा हूँ, 5:24 से और शाम को सूर्य अस्त तक कभी भी रक्षाबंधन मान सकते, क्योंकि इस दिन भद्रा का जो प्रभाव हो वो 8 तारीख की रात्रि को ही 1:52 और पूरा हो जाएगा। तो आप निर्भय होकर के क्या करें, अपने भाई को रक्षाबंधन बांधे कि हे भगवान, हे मेरे पिता के अंश, मेरे पितामह के अंशज वंशज, जब तक इस धराधाम में राखी देवी की जयकारा हो रही है, जब तक गंगा की गाय हरि और हर के श्री चरणों से निकली इस गंगा की और इस पवित्र पावन करने वाली राखी देवी की जयकारा हो रही, तब तक मेरे पिता के पितामह के, उनके अंशज वंशज की भी जयकारा होती रही है। तदोपरांत पूज्यवर देखिए, हाँ करने अब आगे है कि आपने अपने भाई को रक्षा कैसे बांधनी है। तो रक्षाबंधन से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हो रहे जिनको आप पहली बार सुन रहे हैं। सबसे पहले तो अपने भाई के माथे पर क्या लगाना है? लाल कुमकुम लगाना है। क्यों लगाना है? हे भैया, जैसे मेरे पिता पितामह के परिवार के पुत्र वधुओं की मांग में हमेशा सुहाग सौभाग्य की लाली है, वैसे आपके बाद मेरे भाइयों की, क्योंकि कन्या आप 2 कुलों को पवित्र करते हैं, ससुराल पक्ष के, पति पक्ष के, तो कन्या पवित्र की है कुल 2, इसलिए कन्या को रत्न बोलता था। तो वो लगाती है अपने भाई के नीचे से ऊपर के लिए, बुलंदियों को छू, लोग नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए, ना 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 ना, ये पतन का रास्ता होता है नीचे का, ऐसे करके नीचे से ऊपर के लिए लगाना है। पहले कुमकुम लगाना है कि भैया मैं आपके माथे पर कुमकुम लगा रहा हूँ, आपकी पत्नियों का, मेरे आपके पुत्रों के पत्नियों का सौभाग्य इज्जत की लाली रही। उसके बाद उस पर हल्दी लगा देना कि आपके घर में अनेक हल्दी हाथ, यानी मांगलिक कार्यक्रम हो रहे थे मेरे पिता के घर में। और उसके बाद अक्षय लगा दें कि भैया आपकी सभी देवियाँ घर की अखंड सुहाग सौभाग्य हो, क्योंकि संसार का पहला भोजन अक्षत है जिसका क्षय नाश नहीं हो जाता है। तो आपका अक्षय रहे सुहाग सौभाग्य भी, और आपके अंदर लक्ष्मी के भंडारी में भरे रहे। अब इसके उपरांत सुनिए पूज्यवर, भाई को क्या करना है? आरती करनी। अब आरती कैसे करनी? पहले तो 14 बार करें ओम की आकृति, उल्टा मत घुमाए, उल्टा शमशान घाट में घुमाया जाता है, पूरे मृत आत्मा की उल्टी परिक्रमा की जाती है। कैसे करें? सुल्टा करे, इस तरीके से ओम की आकृति बनाते हुए, इस तरीके से पूज्यवर देखिए, इस तरीके से ओम की आकृति बनाते हुए क्या करें? भाई की आरती उतारी, यानी उसकी अलैया बुलाए ले। और उसके बाद उसके हाथ में क्या बांधे पूज्यवर? दाहिने हाथ। देखो हाँ, दाहिने हाथ में, भाई के दाहिने में बांधा जाता है, और अब विवाहित कन्या के दाहिने में। पर मैं देख रहा हूँ कहीं ने अपने भाई के बाएं हाथ में, क्योंकि ऐसे अधर्मी से आप पहली बार आप धर्म का गान सुन रहे, इस पाखंडी से आप पहली बार सुन रहे, लेकिन मैं पालन कर रहा हूँ विधान का, ब्रह्मा के विधान का पालन कर रहा हूँ और खंडन कर रहा हूँ जो मर्यादा विहीन है। आप लोग बाएं हाथ में बांध जाते हैं, तो किस में बांधना है? दाहिने हाथ में। और मंगलाचरण करना है कि मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम भगवान दुंडी और मंगलम भगवान शंभो और मंगलम भगवती देवी मंगलम शिखबाही, ने मंगलाचरण कि आपका मंगले मंगलो, क्योंकि इसमें लाल और पीले रंग होते हैं और ये सब मंगलता के और शुभता के सूचित है। और अपने भाई की रक्षाबंधन में इस तरीके बांध देना। और उसके बाद भाई को क्या खिलाना है? कुछ मिट्ठू मिट्ठू कि भैया देख मैं अपने पिता के घर को छोड़ के जा रखी हूँ, और आपके लिए ये बोल के जा रही, जैसे दूब यत्र तत्र सर्वत्र फैलती है, मेरे पिता का घर ऐसे ही फले फूले, मेरे अंशज वंशज, जब तक राखी देवी की और गंगा देवी की जयकारा हो रही है तब तक ये मेरे परिवार की जयकारा होती है। और उसके बाद उसको एक मिठू मियाँ खिला दे, क्या लड्डू खिला दे। लेकिन क्या बोले? देख ध्यान रखना, कान भी पकड़ देना कि भैया मेरी माता पिता को हमेशा इस मुँह को जब भी खोलेगा मिठू मिठू बोलना, ऐसे करके पूज्यवर। और अपने भाई को क्या कर देना? मिठू खिला देना। और उसके बाद
उसके बाद अगर आपका ज्येष्ठ भ्राता है तो उससे आशीर्वाद दे, और छोटे को क्या कर देना, आशीर्वाद दे देना कि इन फूलों के जैसे सदा बाहर रहे आपका घर, इनके जैसे अक्षत रहे और आपकी जय हो जय हो जय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि पूज्यवर अगर प्रस्तुति सच्ची अच्छी और उचित रहे, इस अधर्मी से पहली बार आपने धर्म का ज्ञान सुना, और इस पाखंडी से जो खंडन करता है कि इसका जो मर्यादा विहीन शास्त्र विहीन करते हैं उन्हें इस पाखंडी से और पालन करता है विधाता जो मेरे पालन करने वाला श्री है उसके विधान का और शास्त्र विधि का अनुसार, तो मैंने जो भी बोला है पूज्यवर ये ब्रह्मा की वाणी के अनुसार बोला है कि इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। आप निश्चिंत होकर के किसी भी अपवाद के किसी भी शंका के सुबह सूर्य की प्रथम रश्मियों से और सूर्य अस्त तक अपने भाई को, अब जहां तक दिन का पूज्यवर है कि अगर शुभ मुहूर्त दिखा जाए, बोले पंडित जी हमारे को शुभ में भी शुभ परम शुभ मुहूर्त दिखाइए पूज्यवर, तो सुनिए पूज्यवर इस दिन का सबसे शुभ मुहूर्त जो है ना वो है सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक। हाँ, सुबह सूर्य की प्रथम रश्मियां 5:35 से दोपहर 1:24 तक, ये परम श्रेष्ठ मुहूर्त सर्वाधिक अमृत सिद्धि। और इसके बाद सूर्य अस्त तक मध्यम मुहूर्त हो रहा है, लेकिन भद्रा 1 मिनट भी इस दिन नहीं है, सूर्योदय से पहले ये पूर्ण हो जा रही है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि जब इस धराधाम में वो पवित्र करने वाली कौन, गंगा दोक्षर वाले और पवित्र भाई बहन का त्योहार, भाई मेरे तेरी जय हो, तेरी मेरे पिता के परिवार की जय हो, और उस राखी देवी की जय जयकार हो रहे हैं ना, तब तक आपके सबकी पिता पितामह और आने वाले अंशज वंशज की जयकारा होते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि जैसे दोबारा से देवराजेंद्र को स्वर्ग मिला, पांडवों ने कौरवों की विशाल सेना से सबका वो कर दिया, आपके दुश्मनों का भी सर्वनाश और आप विजयी हो। हरि ओम। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, जयकारा मेरी माता रानी का, बोलो गंगा मैया की जय और राखी देवी राखी मैया की जय। नहीं